आज दिनांक 14 फरवरी को सेक्टर 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, लास्ट बार तो घर में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई मतलब किसी ने डांटा हो या उसका कोई गुस्सा हो। घर में कोई ऐसी नहीं, घर में सब कुछ नॉर्मल था। कल वो जब निकला है, डेली नॉर्मली जो रूटीन में जो निकलता था, कल भी रूटीन में वो निकला है। और इसके जो लड़की के जो फैमिली वाले हैं, उसका कोई जीजा है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो आईएसडी कॉल करके सुमित की भाभी जो है उसको धमका रहा था कि सुमित जो है लड़की को लेके चले गया है। अब ये समझिए कि लड़की के घर वालों को पता है, हमें नहीं पता था। जब उन्होंने कॉल की है उसके बाद फिर हमें पता चला, हमने ढूंढान शुरू करी है और उसके बाद ये लगातार जो है धमकी भरे लहजे में जो है परिवार को धमका रहे थे। फिर मैं पहुंचा, मैंने उनको जो है सजेस्ट किया है कि सबसे पहले आप दोनों बालिग हैं तो सबसे पहले आप मिसिंग की कंप्लेन, उन्होंने मिसिंग नहीं की थी। रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक उन्होंने मिसिंग की कंप्लेन भी नहीं की थी। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप सबसे पहले जाके मिसिंग की जो है वो कीजिए। तो मैंने फिर जो है दिल्ली मयूर विहार में मिसिंग की क्या नाम जो है शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ कराई थी और उसके बाद रात को इनको लोकेशन मिल गई थी उस लड़की की, जैसा कि इन्होंने बताया। हमें नहीं मिली, पूरी रात हम जो है लड़की के ऑफिस के यहाँ घूमते रहे, हमें नहीं मिली। सुबह जब यहाँ भी हम सेक्टर 39 में भी ढूंढने ही आए थे, यहाँ आकर जो है पता चला कि ऐसे कोई डेड बॉडी मिली है। सुसाइड बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मर्डर है, क्योंकि 12 से 15 साल से दोनों अपने अच्छी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो थे। क्योंकि लड़की जो है हमारे फैमिली फंक्शन में आती थी, लड़की ने कभी कोई कुछ ऐसी बात नहीं कही। लेकिन हाँ, एक बात जो है जो पूरा परिवार जो शुरुआत से कह रहा है, और हमें भी क्योंकि ये पहले से प्रेशर बनाया तो हमें ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लड़की और लड़के को दोनों को कास्ट को लेके जो है प्रेशर बनाया जा रहा था पिछले काफी समय से। जो लड़की जो है थोड़ा सा शायद जो है उसको प्रेशर माननी थी। तो मुझे ये लगता है कि आज एक बार फिर जो है जातिवाद की भेंट जो है एक लड़का और लड़की चढ़ गए। नहीं, कोई इसी तरह की कंप्लेन नहीं थी। कल इसके जीजा भी जब मैंने उनको बोला तो वो भी कह रहे थे कि जी ये परेशान कर रहा है, आप चैट देखिए। मैंने कहा चैट देख, तो चैट कोई भी रिलेशनशिप में लड़ाई होगी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैंने कहा लेकिन ये बताइए, जब इसको परेशान करता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करी आपने? अभी तक कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। लड़की आती थी बाकी, अभी 6 महीने साल भर पहले मकान का उद्घाटन हुआ था, दोनों जोड़े की तरह बैठे हैं। ये समझे, दोनों जोड़े की तरह बैठे, तो वो ये कह रहे कि परेशान करता था, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हथियार कहां से लाया? हथियार का हमें नहीं पता, उसके पास था भी या नहीं था, मैं ये भी नहीं पता। ठीक है। मेरी चचेरी बहन है। कल रात में जब वो ऑफिस से चली थी 7 बजे, अपने मदर को कॉल की थी और उनका एक्सपेक्टेड आधा पौन घंटे में वो अपने घर पहुंच जाती थी। जब वो 9 बजे तक नहीं आए तो हमारे चाचा ने 112 पर फोन किया और वो पुलिस आई। फिर ये लोग सलारपुर चौकी गए। वहां बोला गया कि ये जहां से ये चली है ये आपका उसी जुरिस्डिक्शन होगा तो आप 58 थाने चले जाए। फिर ये लोग 58 थाने गए। मैं भी वहां पहुंचा रात के 12 बजे थाने में, और तब से हम थाने में ही थे। रात के 3-4 बजे तक थाने में ही थे। फिर सुबह से थाने में ही थे। फिर सुबह में इन्होंने एफआईआर, जो हमने रात में कंप्लेन दी थी उसकी एफआईआर लिखी गई। और इस तरह जब फिर हम इनको खोज रहे थे तो इनके जो आईओ जो इनको नियुक्त हुआ था, हम उनके पास लगभग 2 बजे के लगभग पहुंचे 62 NIB में। फिर वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे डेड बॉडी मिली है, उन्हीं का है, आप सेक्टर 39 चले जाएं। हम लोग 39 आए तो इसकी पुष्टि हुई और फिर हमें भेजा गया है 94 मोर्चरी में, जहां हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। कौन था वो लड़का, क्या कोई बात हो रही? लड़का बहुत दिन से स्टॉकिंग कर रहा था, उसके कारण उसको एक बार बोला भी गया था कि आप नहीं करो, तो उसने एक माफीनामा भी दिया था अपने लिख करके। और हमारे एक बंधु हैं जो जानकार हैं इस फील्ड में, तो उन्होंने उनको बोला था, तो उन्होंने मैसेज करके व्हाट्सएप पे बोला था कि मैं भैया मुझे इस बार छोड़ दो, मैं अब कभी पीछा नहीं करूंगा इनका। और उसके बाद से इनका इस तरह का कार्य जो है बंद था। और लड़की के बीच में भी लड़की को पूछा गया कि इस तरह का कुछ हो रहा है अब तुम्हारे साथ, तो बोला नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है। रात में आज सुबह हमने एक कहानी सुनी है और जब ये पुलिस की बाइट आई है तब हमें पता चला है कि फिर से दोबारा उन्होंने स्टॉकिंग की और इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया।
क्या कुछ जब ऑफिस से निकली थी क्या कुछ बताई थी, किसको फोन किया था उन्होंने? नहीं, ऑफिस से निकलने समय तो केवल मंदिर से बात हुई थी, बोली थी हम आ रहे हैं घर, और वो पहुंची नहीं। तब इन्होंने 9 बजे के आसपास खोजने शुरू किए और पुलिस को बुलाया, फिर थाने गए, चौकी गए, फिर थाने गए। रात भर हम थाने पुलिस करते रहे। रात में हमने 107 सेक्टर के पास भी, जहां जिस जगह की बात हो रही है उसके आसपास भी हम लोग गए थे, और वहां से हमने एक लोकेशन भेजा भी था पुलिस को कि इस एरिया में भी आप एक बार यदि कर सकते हैं तो देख लें। लेकिन हमें कुछ नई जानकारी मिली तो हम लोग फिर घर चले गए। फिर सुबह हम लोग पहुंचे थाने।